पे एक सर्किट देख सकते हैं। ये सर्किट की बैटरी है जिसे E से रिप्रेजेंट किया, ये उसके रेजिस्टेंस जिसे R से रिप्रेजेंट किया। सपोज हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। जब चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो उनके ऊपर 12 वोल्ट होगा। जब वो रेजिस्टेंस से गुजरेंगे तो अपनी एनर्जी उसे दे देंगे, देन अगेन उनके ऊपर 0 वोल्ट आ जाएगा और वो नेगेटिव एंड पर आके दोबारा जो है बैटरी उनके ऊपर वर्क डन करेगी, जिसकी वजह से वो लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे चले जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बैटरी लगी है। जब चार्जेस नेगेटिव एंड पर आते हैं तो वो बैटरी उनके ऊपर वर्क डन करके उनको दोबारा हायर पोटेंशियल पे भेजती है। इस वर्क डन को, इस एबिलिटी को हम कहते हैं EMF, जो है E, इस सोर्स ऑफ एनर्जी को। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो कि है E इज इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। E जो है वो है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेल्टा W है वर्क और डेल्टा Q चार्ज। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक फोर्स नहीं है बल्कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बैटरी की एबिलिटी है जिससे वो चार्जेस को लिफ्ट करती है। इसको हम, क्योंकि ये एक फोर्स नहीं है इसलिए हम इसे न्यूटन में मेजर नहीं करते। इसके यूनिट जो है वो है जाउल ओवर कूलम यानी वोल्ट। बैटरी जो चार्जेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने से देती है। हमें मालूम है कि हर बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम एक बैटरी का जूम इन अंदर करके देखते हैं उसके। आप ये सेटअप देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रोलाइट में से चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं और इस मूवमेंट में इनको जो रेजिस्टेंस फेस होती है उसे हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम हमारी बुक की गिवन एग्जांपल देखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट में से चार्जेस को मूव होने में रेजिस्टेंस फील हो रही है उसको उन्होंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और जो E है इस बैटरी की टोटल एबिलिटी है जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी बैटरी की जो टोटल एबिलिटी है वो है 12.7 वोल्ट, जिसमें से 0.7 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है एंड 12 वोल्ट हमें बैटरी के एंड्स पे अवेलेबल हो रहा है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 12.7 वोल्ट जो है वो हमारी बैटरी की EMF है यानी टोटल एबिलिटी। 12 वोल्ट जो है वो हमारी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है एंड 0.7 वोल्ट जो है वो हमारी बैटरी की इंटरनल ड्रॉप है। अब अगर मैं इस सर्किट के साथ एक रेजिस्टर ऐड कर दूं तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। रेजिस्टर पर 12 वोल्ट पोटेंशियल अवेलेबल होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस पे 0.7। अब अगर मैं इसको इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहूँगी तो मैं ऐसे लिखूंगी E इज इक्वल्स टू IR प्लस I स्मॉल r, और स्मॉल r जो है वो हमारी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं और करंट जो है वो 0 हो जाएगा, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और ना ही इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। बट नोट करने वाली बात यह है कि जो टोटल एबिलिटी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अगर हम I की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम I को कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा R प्लस R, उसको हम डिवाइड कर देंगे E से, तो हमारी I की वैल्यू आ गई I इज इक्वल्स टू E ओवर R प्लस R। अब अगर मैं इस सर्किट के साथ एक वोल्ट मीटर लगा दूं रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वो रीडिंग दे रहा है जब करंट फ्लो हो रहा है कि 12 वोल्ट है। बट अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो वो जब करंट फ्लो होना रुक जाएगा। वो रीडिंग दे रहा है कि अब 12.7 वोल्ट है। ये है बैटरी की टोटल EMF। अब अगर मैं अपनी बैटरी की मैक्सिमम पावर मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। हमें मालूम है कि P इज इक्वल्स टू VI। V हमें ओहम से मालूम है इक्वल है IR के। यहाँ वो लिखेंगे हम I स्क्वायर R। हमने I की वैल्यू पीछे निकाली थी जो कि है E ओवर R प्लस R। अब अगर मैं अपनी I की वैल्यू इक्वेशन में लिखूं तो वो बनेगी E स्क्वायर R ओवर R प्लस R होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं पूरे इक्वेशन को तो वो होगा E स्क्वायर R ओवर R माइनस R स्क्वायर प्लस 4R स्मॉल r। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R इक्वल हो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r के तो R माइनस R इक्वल हो जाएगा 0 के एंड हमारी इक्वेशन बनेगी E स्क्वायर ओवर 4R जो कि है हमारी बैटरी की मैक्सिमम आउटपुट। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री,
तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।